आज यार तुम लोगों को कैसा लगेगा अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि यार पैसे डबल, ट्रिपल, 10x और 20-30x हो सकते हैं भाई। इट्स रियल एंड इट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। कम ऑन कम। सो इट्स द डे 10 ऑफ लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी। तो हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंडिंग एंड हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है, क्या होता है, सब समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखो भाई, कंपाउंडिंग को ना दुनिया का आठवां अजूबा भी बोलते हैं। इसका काम ही कुछ ऐसा होता है। अब बेसिकली होता क्या है कंपाउंडिंग में ना, सी अगर मैं कहता हूँ कि यार तुमने एक जगह पे कोई 100 रुपये डाल दिए और तुम्हें हर साल का जो एवरेज रिटर्न है उस पर 10% है, तो अब तुम्हारे पैसों को डबल होने में 10 साल लग जाएंगे। 10 साल बाद तुम्हारे 100 जो होंगे वो 200 बन चुके होंगे। बट 10 साल के बाद 11वें साल में जब तुम्हारे पैसे डबल होंगे, मतलब तुम्हारे पैसे जब बढ़ेंगे 10% के हिसाब से, तो अब वो हर दफ़ा 10 नहीं बढ़ेंगे, अब वो 20 बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी टोटल वैल्यू 200 हो चुकी है। अब 200 का 10% बढ़ेगा। जब ये 400 हो जाएगा तो फिर 400 का 10 बढ़ा करेगा। तो इसका जो डबल होने का टाइम है ना, वो हमेशा श्रिंक होकर कम होता जाएगा। बस एक रूल ऑफ 72 भी होता है जिसके थ्रू तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारे पैसों को डबल होने में टाइम कितना लगेगा। और बिलीव मी, व्हेन इट्स कम टू मनी मेकिंग यू जस्ट हैव टू फाइंड द डबल्स। क्योंकि अगर तुम डबल ढूंढने लग गए और तुम लोगों ने सेफ डबल्स ढूंढ लिए अपने पैसों के, यू कैन मेक मनी लाइक क्रेजी। We'll talk about it on some other video, but this video is solely about compounding. तो आई होप तुम लोगों को कंपाउंडिंग का थोड़ा आइडिया हुआ होगा। तो कंपाउंडिंग काम ही इन्वेस्टमेंट्स पे करती है। तो जब भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने होते हैं तो हम इन चीज़ों को लाजमी सोचते हैं कि जब मैं इसको कंपाउंड करूँगा तो 10 साल में क्या कंपाउंडिंग का रिजल्ट आ रहा होगा, 20 साल में क्या कंपाउंडिंग का रिजल्ट आ रहा होगा। मैं तो ये कहता हूँ, और मेरी स्टडीज़ के हिसाब से मैंने ये सीखा है कि यार अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो ना तो अपनी हेल्थ अच्छी रखो, क्योंकि जितना जियोगे ना उतना कंपाउंडिंग में ज़्यादा बनाओगे। तो बाय द वे, बोलो मुझे बताओ कमेंट्स में तुमको क्या लगता है इस सब के बारे में। तो क्या सोचते हो 20-30 साल के विजन के बारे में लेके, और समझ में आ रही है ये चीज़ या नहीं?